नमस्कार गाइस, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बुद्धा में आपका स्वागत है। आज है 9 मई और 9 मई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। क्या है? मणिपुर। अब ये मणिपुर तो जाति संघर्ष और गंभीर ओलावृष्टि के बाद मणिपुर की सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राज्य भर के राहत शिविरों में आश्रय लेने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है। राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा शुरू की गई इस पहल में विभिन्न शिविरों का दौरा करने के लिए एक शिक्षक के साथ पुस्तकालय, कंप्यूटर और खेल सामग्री से सुसज्जित एक मोबाइल शैक्षिक सेटअप शामिल है। अब आता है इसमें मणिपुर। तो मणिपुर को देख लेते हैं। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इसके मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह। और राज्यपाल तो यही हो गई, अनुसुईया उइके जी। और मणिपुर की अगर देखा जाए तो मणिपुर का भारत विलय कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1949। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एनएसओ द्वारा जारी रिपोर्ट में किस देश की जनसंख्या वृद्धि में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल और ऑप्शन नंबर डी है भूटान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। क्या है? नेपाल। तो नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर पिछले एक दशक में 0.92% प्रति वर्ष पर ऐतिहासिक रूप से कम हो गई, जो पिछले 80 वर्षों में सबसे धीमी है, जैसा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा रिपोर्ट किया गया। अप्रैल 2011 के मध्य से अप्रैल 2021 के मध्य तक 2.7 मिलियन की वृद्धि के साथ वर्तमान जनसंख्या लगभग 29.2 मिलियन हो गई है। नेपाल तो नेपाल में राष्ट्रीय औसत जीवन प्रत्याशा बढ़कर 71.3 वर्ष हो गई है, जिसमें महिलाएं 68.2 वर्ष, पुरुषों की तुलना में 73.8 वर्ष से अधिक जीवित रहती हैं। क्षेत्रीय रूप से अगर देखा जाए तो कर्नाली प्रांत में 72.5 साल में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है, जबकि लुम्बिनी प्रांत में सबसे कम 69.5 साल है। अगर इसी में देखा जाए प्रसव की औसत आयु तो कर्नाली प्रांत में 26.9 वर्ष और बागमती प्रांत में 28.4 वर्ष है। इसमें अब एक टर्म आया है नेपाल। तो नेपाल के बारे में देखते हैं। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। और ये नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल। और यहाँ की नेपाली मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 2 मई, ऑप्शन नंबर बी है 4 मई, ऑप्शन नंबर सी है 6 मई और ऑप्शन नंबर डी है 8 मई। तो इसका सही आंसर है 8 मई। क्या है? 8 मई। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है? मैं खुशी से देता हूँ और जो खुशी में देता हूँ वह एक इनाम है। आई गिव, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। अब देख लेते हैं मई में अब तक मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और मई दिवस भी मनाया गया था। और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का दिवस भी मनाया गया था। 2 मई को मनाया गया था विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को मनाया गया था प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 4 मई को मनाया गया था कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को मनाया गया था विश्व हंसी दिवस, जो मई का पहला रविवार होता है। और 6 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस और 7 मई को मनाया गया विश्व एथलेटिक दिवस और 7 मई को ही मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया गया था।
और 8 मई को मनाया गया अभी हाल में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस, और 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। ये हो गई मई में अब तक मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? ऑप्शन नंबर ए है संजीव नौटियाल, ऑप्शन नंबर बी है नलिन प्रभात, ऑप्शन नंबर सी है सुबोध कुमार, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुबोध कुमार। ये कौन है? सुबोध कुमार। अब तमिलनाडु कैडर के 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यानी आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पदभार संभालने की तारीख से प्रभावी नियुक्ति शुरू में 8 अक्टूबर तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो रहेगी। वर्तमान में सुबोध कुमार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में अनिवार्य प्रतीक्षा पर हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है सिंगापुर, और ऑप्शन नंबर सी है ढाका, और ऑप्शन नंबर डी है म्यांमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। तो 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में सचिव जो कि पूर्व सचिव हैं जयदीप मजूमदार और सिंगापुर के स्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ की सह अध्यक्षता में हुई है। आसियान भारत संबंधों की समीक्षा करते हुए जुड़ाव के 3 स्तंभों राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक संस्कृति को शामिल किया गया है। मुख्य विषयों में प्रधानमंत्री के 12 सूत्री प्रस्तावों का कार्यान्वयन और वियंतियाने में आगामी आसियान भारत शिखर सम्मेलन की तैयारी शामिल थी। नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में 2024 में किस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी है भारत रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी है कालिदास पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलित्जर पुरस्कार। किस पुरस्कार की घोषणा की गई है? पुलित्जर पुरस्कार की। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 7 मई 2024 को 2024 का पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार बाद में एक समारोह में कोलंबिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जो 15 पत्रकारिता श्रेणियों और 8 कला श्रेणियों में काम को मान्यता देता है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी आती है और कौन कौन से बिना की घोषणा की गई है। जिसमें अगर देखा जाए तो पब्लिक सर्विस में अगर बात किया जाए तो प्रो पब्लिका यानी जो कि जोशुआ कपलान, जस्टिन एलियट, ब्रेट मार्फी और एलेक्स मार्जेस्की एंड क्रिस्टेन बर्ग हैं। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में देखा जाए तो हन्ना ड्रायर यानी द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये एक अखबार है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में अगर देखा जाए तो स्टॉप ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स यानी जो न्यूयॉर्क का अखबार है इसको मिला गया है। एडिटिंग राइटर में किसको घोषित किया गया है? डेविड ई हॉफमैन जो कि द वाशिंगटन पोस्ट है। ब्रेकिंग न्यूज में फोटोग्राफी तो फोटोग्राफी स्टॉप ऑफ रेउटर्स। फ्यूचर फोटोग्राफी में है तो फोटोग्राफी स्टॉप ऑफ एसोसिएट प्रेस। ऑडियो रिपोर्टिंग में देखा जाए तो अगर किसकी घोषणा की गई है तो स्टाफ ऑफ द इनविजिबल इंस्टीट्यूट एंड यूएसजी ऑडियो। अब इसमें अगर देखा जाए तो कुछ पुस्तक और संगीत श्रेणी भी आती हैं जिसमें इनको घोषित किया गया है। तो अब इसमें देखा जाए फिक्शन कैटेगरी में अगर देखा जाए तो कौन सी बुक है? नाइट वॉच बाय जेने एन फिलिप। और ड्रामा की अगर देखा जाए तो प्राइमरी टेस्ट बाय एबोनी बूथ। हिस्ट्री में देखा जाए तो नो राइट टू एन हॉनेस्ट लिविंग, द स्ट्रगल ऑफ द बोस्टन्स
ब्लैक वर्कर्स इन द सिविल वॉर इरा बाय जैकविलिन जॉन। बायोग्राफी में अगर देखा जाए तो किंग अ लाइफ बाय जॉनथन इगबर मास्टर स्लेव हस्बैंड वाइफ और है एन epic journey from slavery to freedom by इलियन वू। मेमोयर और एंड ऑटोबायोग्राफी में अगर देखा जाए तो कौन सी बुक को किया घोषित किया गया है, तो लिलियानाज इनविजिबल समर अ सिस्टर्स सर्च फॉर जस्टिस बाय क्रिस्टीना रिवर जार्जा। पोएट्री में देखा जाए तो ट्रिपास पोएम बाय ब्रंडा सम। म्यूजिक में अगर देखा जाए तो एडाजियो फॉर वडाडा लियो स्मिथ बाय टाइस वन स्वरे। जनरल नॉन फिक्शन में अगर बात किया जाए तो अ डे इन द लाइफ ऑफ अबेड सलामा एनाटॉमी ऑफ अ जेरूशलम ट्रेजेडी बाय द नाथन थ्राल्स। ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण किताबें जिनको घोषित किया गया। अब अगर इसमें देखा जाए तो विशेष पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र किसे प्रदान किया गया, तो ग्रेट टेट दिवंगत लेखक और आलोचक हैं ग्रेगरी स्टीफन टेट, जिन्हें ग्रेट टेट के नाम से भी जाना जाता है, को पुलित्जर बोर्ड के तरफ से एक विशेष प्रशस्ति दिया गया है। ग्रेग टेट एक अमेरिकी लेखक और संगीतकार तथा निर्माता थे। इन्होंने गाजा में युद्ध को कवर करते हुए पत्रकार और मीडिया कर्मी के रूप में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की थी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा किस देश में दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की पहचान की गई है? ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी है भारत, सॉरी इसमें 2 बार भारत आ गया है, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है। ऑप्शन नंबर सी है ब्राजील और ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको। कहाँ पे की गई पहचान? मैक्सिको। तो युकाटन प्रद्वीप के चेतुमल खाड़ी में मैक्सिको के तामजा ब्लू होल को पृथ्वी पर सबसे गहरे ब्लू होल के रूप में पहचाना गया है, जो कि समुद्र तल से 1380 फीट यानी 420 मीटर की गहराई तक पहुंचता है। पिछले रिकॉर्ड धारक में अगर देखा जाए तो संसद गोयले ब्लू होल को 480 फीट से अधिक पार करते हुए यह खाई वैज्ञानिक अन्वेषण और नई समुद्री जीवन की संभावित खोज के लिए एक आकर्षक अवसर प्रस्तुत करती है। इनकी तलहटी में मार्बल जिप्सम पाया जाता है और ऐसा ही बहामास का डीन्स ब्लू होल भी है। कहाँ का? बहामास का डीन्स ब्लू होल। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, हाल ही में गगन स्ट्राइक सेकंड संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी है लद्दाख। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। कहाँ पे गगन स्ट्राइक सेकंड की गई है? पंजाब में। तो सेना की पश्चिमी कमान के तत्वावधान में भारतीय सेना की खड़गा कोर ने पंजाब में कई स्थानों पर भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना और विकसित इलाकों में मशीनीकृत संचालन के समर्थन में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के रोजगार को मान्य करना है। प्रश्न नंबर 9 देखते, हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेशनल नंबरों से यूपीआई पेमेंट सर्विस की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए है एसबीआई बैंक, ऑप्शन नंबर बी है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर सी है आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन नंबर डी है इंडियन बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक ने एक अभूतपूर्व सुविधा का अनावरण किया है जो अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई ग्राहकों को उनके अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के माध्यम से भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन का उपयोग करने की अनुमति देता है। इस नवाचार का उद्देश्य एनआरआई के लिए अपने एनआरओ खातों के साथ एक भारतीय मोबाइल नंबर पर पंजीकृत करने की आवश्यकता को समाप्त करके
दैनिक भुगतान को सरल बनाना है, जिससे सुविधा में वृद्धि होगी। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है भाभी मेहता, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर अलका पांडे, ऑप्शन नंबर सी है अंजा हृदय बर्गर, ऑप्शन नंबर डी है स्वागत सेन गुप्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भाभी मेहता। ये कौन है? भाभी मेहता। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में भाभी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज के 90वें संस्करण के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। मेहता की विजेता प्रविष्टि द बुक ब्यूटीफुल के लिए बुक जैकेट थी, जिसे हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है और प्रदीप सेबेस्टियन द्वारा लिखा गया है। विजेता को एक प्रतिष्ठित पैनल द्वारा ट्रॉफी प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए भारतीय रुपए की नगद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी संचालित मोटरसाइकिल को कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी? ऑप्शन नंबर ए बजाज ऑटो, ऑप्शन नंबर बी है हीरो होंडा, ऑप्शन नंबर सी है हुंडई और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बजाज ऑटो। तो राजीव बजाज के नेतृत्व में बजाज ऑटो मोटरसाइकिलों की दुनिया में एक अभूतपूर्व नवाचार पेश करने की तैयारी में है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच कंपनी 18 जून 2024 को दुनिया की पहली सीएनजी संचालित मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी में है। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को दैनिक यात्रा के लिए लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करना है, जो पारंपरिक पेट्रोल संचालित बाइक की तुलना में कम चलने वाली लागत का वादा करता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में किसने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन नंबर ए है सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ, ऑप्शन नंबर बी है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ। तो सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने 7 मई 2024 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने की। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? 7 मई 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा की गई थी। 1960 में 2 परियोजनाओं के साथ परिचालन शुरू किया गया था। पूर्व में प्रोजेक्ट तुषार और पश्चिम में प्रोजेक्ट बीकन परियोजना शुरू की गई थी। अभी इसमें आया बीआरओ। बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना तो अभी हमने बता ही दिया कि 7 मई 1960 में की गई थी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के द्वारा की गई थी। इसमें देखा जाए तो इसमें वर्तमान महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। और इसका अगर देखा जाए बीआरओ के टैगलाइन क्या है? इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन्स वर्क स्पीक्स। ये हो गए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आपके माइंड्स में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबाएं, जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त हो तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कोई भी गरीब, वंचित एवं कमजोर छात्र जानकारी से वंचित न रहे। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।